ये आईपीएससी नेम बहुत हार्ड वाला होता है जिसके परेशान। तो इसमें जो 6-7 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के रहेगा, कमेंट में बता दीजिए। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का स्ट्रक्चर वाला, इसको कुर्सी वाला कुछ लोग कह देते हैं क्योंकि देखने में, तब हम लोग को जान लिखना है इसका आईयूपीएसी नेम। तो कैसे लिखेंगे हम लोग पहले ही जानते हैं कि उसमें पहले हम लोग को कार्बन की गणना करना है कि कितना कार्बन है, उसके अनुसार से नाम होता है, अरिथमेटिक करके डाल देना है तब। अब उसके बाद जो ग्रुप लगा हुआ रहता है, अल्कोहल ग्रुप लगे, ब्रोमीन ग्रुप का लगे, वो कौन से नंबर पर है वो। तो पहले इसमें से कार्बन गिनने में बहुत लोगों का दिक्कत होता है, पहले गिन लेते हैं। जहां जहां कार्बन दिखाई दे रहा है इससे तो हमको पता चल जाए कि इतना कार्बन है। इसमें 2 कार्बन दिखाई दे तो सभी को लगेंगे 2, लेकिन 2 नहीं, जहां बॉन्डिंग होता है तहां, क्योंकि जो भी कार्बन होता है उसके 4 संयोजकता होती है, तो 4 पर हाइड्रोजन इस तरह से कंप्लीट किया जाता है, या हाइड्रोजन की जगह ये कार्बन से भी कंप्लीट कर ले। तो अगर यहाँ वाला को पहली बार हम लोग देखते हैं तो देखिए कितने हैं, उसके अनुसार से आईपीएससी नाम लिख करके। तो अगर ये कार्बन है तो इसका एक बॉन्ड इधर आया, तो इसके इधर अकेला एक कार्बन था, एक बॉन्ड इधर चला गया है, तो इधर 3 को और चाहिए, तो 3 को हाइड्रोजन देकर के इसकी संयोजकता पूरी कर दी गई है। उसके बाद एक और गया है, यानी कि यहाँ पर ही कार्बन था, तो इधर भी एक कार्बन है, सिर्फ इसको हाइड्रोजन देकर के कंप्लीट किया गया है। तो एक जो यहाँ कार्बन था, जिसको कार्बन के रूप में नहीं लिखा गया, इधर 3 को कंप्लीट, और यहाँ डबल बॉन्ड वाला है, तो देखिए 1 2 3 4, तो इसलिए 4 तक कंप्लीट हो गया। यहाँ कार्बन है, यहाँ पे एक जो गोला, ये भी एक कार्बन है। फिर यहाँ पर भी उसी तरह किया गया, क्योंकि एक इधर चला गया है और एक इधर चला है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, इसके 4 संयोजकता कंप्लीट हो गया, और एक इधर हाइड्रोजन गया हुआ है। फिर यह गया, तो यहाँ पर भी एक है, तो एक इधर और एक इधर जाने के बाद इसका भी 4 संयोजकता कंप्लीट हो गया। तो ये 2 को जो 3 को गोलाम बनाए, यहाँ पे भी कार्बन है, एक संयोजकता पूरा है, और बस इधर एक है और एक कार्बन और यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको 3 हाइड्रोजन देकर कंप्लीट कर दिया गया। इस संयोजकता पर ब्रोमीन को रखा गया, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा है। इस तरह का हम लोग का चित्र होता है। और अब इसमें हम गिनेंगे पहले कि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो दिखाई देगा एक कार्बन यहाँ, इधर कार्बन नहीं थे, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन की संख्या कितना है 5। तो ये 5 कार्बन हो गया, और 5 वाला को क्या लिखते हैं, तो पेंट लिखते हैं, तो पेंट हो गया। डबल बॉन्ड वाला होता है तो एक बॉन्ड वाला होता है तो एल्केन, डबल वाला तो एल्कीन, तो इसमें ईएन लगा देंगे, एल्कीन बन जाता है। तो ये वाला हम इस तरह से निकालेंगे, तो एक बार ये हो गया। अब इसमें से जो हमारा ग्रुप लगा होता है, जैसे ब्रोमीन का लगा हुआ है तो इसको ब्रोमो लिखा जाता है, तो उसको गणना किया जाता है। तो नियम क्या है इसका कि हमको उस तरफ से गिनेंगे ताकि ब्रोमीन की संख्या ज्यादा बढ़े। जैसे अगर हम इधर से गिनते हैं कार्बन की संख्या, तो 1, तो ये 1 नंबर पर आएगा, लेकिन अगर इधर से गिनना शुरू करते हैं तो 1 के बाद 2 3 4 नंबर पर आता है। तो जिसमें ज्यादा संख्या वाला आएगा उधर से हम इसको गिनना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम गिनेंगे कहाँ से, जैसे 1 2 3 4। तो ब्रोमीन के लिखने के लिए ये ब्रोमो के पहले हमको 4 लिखना था, 4 ब्रोमो लिखेंगे। तो इस तरह से बना। अब बस ये पेंट है तो पेंटीन बन गया, और इसके साथ ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो ये हमारा, तो देखिए अब हम अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमारा जो ब्रोमो ग्रुप का वाला है उसको हम जानते हैं कि इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कार्बन 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर ब्रोमो है, तो पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, तो ये 4 ब्रोमो हो गया। अब उसके बाद हमारा कार्बन लिखने के बारी है। तो कार्बन की संख्या कितना है 5, तो 5 को पेंट कहा जाता है, तो पेंट लिखेंगे, तो ये पेंट हो गया। अब उसके बाद हम बॉन्ड को देखते हैं, तो 1 2, दूसरा नंबर में डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, तो डबल बॉन्ड वाला को इन कहा जाता है कि एल्केन, एल्कीन कहा जाता है, एल्कीन। तो डबल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन पर, 2 नंबर पे, तो 2 दे करके 2 इन लिखेंगे, तब ये हमारा कंप्लीट, तब 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। इस तरह से ये हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। ये क्या लिख दिए, इसका जब इस तरह के संकेत रहेगा तो पहले ब्रोमो कितना नंबर पर है, कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा जिससे जुड़े, तो 1 2 3 4 नंबर पर है, तो पहले सबसे पहले अगर डबल बने तो 4 ब्रोमो लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद कितनी कार्बन है तब पहचानने के 1 2 3 4 गो है, और एक यहाँ 5, तो 5 का पेंट लिख दिए, तो पेंट लिख दिए। अब डबल बॉन्ड वाला होता है तो उसके साथ इन लगता है, तो इन लगेगा, लेकिन कितना नंबर पर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो जिस तरह से हम गिनना स्टार्ट किए थे, तो इधर से गिन रहे थे 1 2 नंबर पर है, तो 2 इन। इस तरह से हमारा आईपीएससी नाम, इस चित्र का जो बना हुआ है संरचना, तो ये कार्बन के संरचना वाला का आईपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। इस तरह से हमारा ये इसका कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका कंप्लीट,
अब दूसरा नंबर का देखिए, इसी को जब उसी तरह संरचना देखते हैं तो इसका किस तरह के बना हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ से पे डबल बॉन्ड है, फिर यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है, इसका संयोजकता इधर इधर पूरने के लिए टोटल 4 गो पुर गया। फिर यहाँ से गया यानी कि इसका भी 4 पुर गया, इधर गया तो एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको 3 हाइड्रोजन देकर कंप्लीट किया गया है। फिर यहाँ है तो एक इधर गया है, एक इधर गया, एक इधर गया है, इधर एक हाइड्रोजन गया है और इधर एक और कार्बन जोड़ा हुआ है तो इसको 3 हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया, यहाँ ब्रोमो ऐड कर दिया गया। इस तरह से अगर इसमें हम पहले कार्बन की संख्या गिने कि कितना कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ 1, 2 और एक यहाँ 3, 4 और 5। तो इस तरह से हम इसमें कार्बन की संख्या देखते हैं तो 5 है। इसमें भी कार्बन की संख्या हम लोग का 5 था, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 5 संख्या हो गया। अब इसका अगर हम लोग देखते हैं कितना नंबर पर ब्रोमो है तो इधर से ही गिनेंगे तो 1, 2, 3 नंबर पे है। ठीक, तो ये 3 हमारा ब्रोमो हो गया। तो ये हम ब्रोमो का संख्या कितना नंबर पर है तो ये हमारा 3 नंबर पर। अब इसमें बॉन्ड देखते हैं तो यहाँ एक ही नंबर पे बॉन्ड है। इसमें क्या था, यहाँ से तो 1, 2 नंबर पर बॉन्ड था और इसमें एक ही नंबर पे बॉन्ड है। तो ये हमारा अगर इसका पेंट लिखते हैं तो इसमें तो इन लगेगा से हो गया, लेकिन इसमें 2 पर था तो 2 इन लिखे थे, इसमें 1 है तो इसमें 1 पर लिखेंगे। तो इसीलिए जब इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ ब्रोमो कितना नंबर पर है, 1, 2, 3 पर, तो यहाँ लिखाएगा 3 और तब वाला में ये जो हम बॉन्ड छोड़ रहे थे इसके लिख देना है और उसके बाद ब्रोमो लिख दिए। फिर पेंट के लिखना है तो पेंट लिख देते हैं, 1 पर है तो 1 और इन लिख दिए। इस तरह से इसका हमारा बन गया 3 ब्रोमो पेंट 1 इन। तो यह 1 पर लगा हुआ, इससे हमको क्लियर पता चलता है कि इन से डबल बॉन्ड जो है तो कितना नंबर पर है। तो ये अगर हम आईपीएससी नाम लिखेंगे यहाँ 1 लगाते हैं, इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि जो डबल बॉन्ड है तो कितना नंबर पर लगाना है। अगर 2 पर लगा हुआ रहता तो हमको क्लियर पता चलता कि 2 नंबर पर है, तो इसलिए 2 नंबर है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का आईपीएससी नेम इस तरह से लिखा गया। चलिए अब हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है। इसका संरचना देखिए कैसे है। इसमें यहाँ पर ही एक कार्बन डाला गया है, इसके संयोजकता 1, 3 कंप्लीट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर ही डबल बॉन्ड है और इधर एक हाइड्रोजन यानी कि एक कार्बन यहाँ भी है, फिर एक कार्बन यहाँ भी है तो इसको इधर कंप्लीट किया था। एक कार्बन यहाँ भी डाला गया है तो यहाँ पर ही भी इसका CH धर के कंप्लीट कर दिया गया। और फिर इसके बाद यहाँ भी Br लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन इधर कंप्लीट किया गया है और एक इधर गया। फिर यहाँ पे भी कार्बन है तो इसका भी। अब इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं इसको आईपीएससी नेम लिखने के लिए कि कितने कार्बन है। तो पहले कार्बन देखते हैं, 1, 2, इधर नहीं थे, 1, 2, 3, 4 और एक 5 और एक 6। तो इस बार कार्बन की संख्या कितनी है, 6। ब्रोमो कितना नंबर पर है, फिर इधर से ही गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 नंबर पर है। तो इस बार ब्रोमो की संख्या कितना नंबर पे है, 4 नंबर पर। अब हम इसको लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो पहले इसका लिखेंगे तो ये बनेगा 4 ब्रोमो 6 नंबर पर रहता है तो इसको एक्स कहते हैं। तो ये एक्स हो गया, एक्सा। अब हमको देखना है कि कितना नंबर पर ये डबल बॉन्ड वाला है। तो 1, 2 नंबर पर है तो 2 और इन लगा दिए। डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है ऐसे, कितना नंबर पर से 2 गया, कितना कार्बन की संख्या है तो 6 है तो हेक्सा हो गया। और ब्रोमो कितना नंबर पर है तो ब्रोमो में चौथा कार्बन के साथ जुटा हुआ है तो 4 ब्रोमो हेक्सा 2 इन। इस तरह हमारा इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन 3 को कंप्लीट हो गया है। इसका देखिए किस तरह का संरचना है कि यहाँ भी एक कार्बन है और इस तरह से जुड़ा गया है और इसको यहाँ भी डबल बॉन्ड है और इसको कंप्लीट कराने के C3 यहाँ पे एक ही H की जरूरत पड़ेगा और यहाँ एक जाए तो एक कार्बन इधर भी ऐड किया गया है CH3 और इधर जब गया तो ये फिर एक कार्बन है, इधर Br ऐड किया तो 2 हो गया, एक तीसरा और एक चौथा, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। अब इसको हम देखेंगे तो इसमें फिर काउंट करते हैं कि कार्बन की संख्या कितना है। यहाँ एक कार्बन 1, 2, एक कार्बन यहाँ भी है 3, 4 और एक एक्स्ट्रा में है ये 5। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, 5। तो फिर इसका हम पेंट लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। अब ब्रोमो कितना नंबर पर है तो इधर से काउंट करना, 1, 2, 3, 4 नंबर में। तो ये ब्रोमो की संख्या कितना हो गया, 4।
अब इसको हम IUPAC नाम में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, एक नया ट्विस्ट आप लोग को पता चलेगा। लिखेंगे 4 नंबर तक 4 ब्रोमो, ये इस तरह से हो गया। अब अगला बार, अब इसको हम कार्बन की संख्या देंगे, तब 5 पर है तो पेंट, ये कंप्लीट हो गया। अब बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 नंबर पर है तो 2 इन लगा दिए, तो ये हमारा IUPAC नेम बन गया। इसे पता चल गया 4 ब्रोमो से कि ब्रोमो कितना नंबर कार्बन पर आएगा, तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पर। उसके बाद इसमें कार्बनों की संख्या कितना है, तो पेंट लिखे, पेंट से हमको पता चलेगा 5 नंबर पर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, ये हो गया। 2 इन लिखने से हमको पता चलेगा कि इसमें डबल बॉन्ड की संख्या कौन से कार्बन है, तो 2 पर है तो 2 पर हो गया। अब एक और एक्स्ट्रा में होता है कुछ में कि इसके साथ साथ CH3 जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी हम लोग का लिखा जाता है, जिसमें क्या कैसे किया जाता है, ये 4 ब्रोमो तो लिखा ही जाता है। अब उसके साथ साथ ये CH3 है जो हम लोग का मीथेन का सूत्र होता है, CH मीथेन में जाना है, और ये इन वाला जब रहता है डबल इन वाला तो इसको मिथिल कहा जाता है, तो मिथाइल लिख दे या मिथिल। ये हमारा मिथिल के लिए हो गया, और ये 2 नंबर पर है तो इसके साथ साथ 2 नंबर के साथ ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद 1 2 3 नंबर पर है, तो 3 मीथिल या मिथाइल। और इसके बाद तब हमको पेंट 5 गो है तो पेंट और 2 इन लिखेंगे, तब कुछ जगहों के लिए हम लोग को